हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। आरबीआई का हमारा आज सेकंड पेपर है। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर है। आइए समझते हैं क्वेश्चनों को। आप भी ये तरीके अप्लाई करिए और एग्जाम में अपना स्कोर बूस्ट करिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हमें पाई चार्ट दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि नंबर ऑफ पर्सन कम टू वॉच मूवी इन 5 डिफरेंट थिएटर। लोग आते हैं और कितने टोटल पीपल दे रखे हैं, 4400 दे रखे हैं। सिनेमा में 24% है, डीटी में 18% है। ये हमारे को एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें 5 डिफरेंट सिनेमाज दे रखे हैं, उसमें लोग आते हैं और मूवी देख के जाते हैं। क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन पीवीआर थिएटर टू वॉच मूवी 4:5। कहते हैं कि पीवीआर में जो लोग आते हैं उनका रेशियो हमें दे रखा है मेल और फीमेल का 4:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कम्स इन पीवीआर टू थिएटर मूवी। कहता है कि जो मेल और फीमेल मूवी देखने के लिए आते हैं पीवीआर में, उनका डिफरेंस बताइए कितना है। तो सबसे पहले हमारे को टोटल कितने लोग दे रखे हैं, 4400 लोग दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है पीवीआर में, पीवीआर का कितना परसेंट है, 28% बटे में 100। मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 7 4 4 7 का, तो डिवाइड कर देंगे 7 और 4 11 से, और उनके बीच का डिफरेंस कितने रेशियो है, 3 रेशियो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ये 4 से कटेगा, 4 दिए 12 इंटू में 28, तो 12 अट्ठे 96, 9 आएगा, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना आएगा, 33। तो 336 पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सिनेमा थिएटर शो 3 डिफरेंट मूवीज। जो सिनेमा है वो 3 डिफरेंट मूवीज दिखाता है। इसमें से 25% लोग अब पद्मावत देखते हैं, 100/3% जो है वो पैडमैन देखते हैं, और बचे हुए जो है वो कॉलेज डायरीज देखते हैं। ठीक है। फाइंड द एवरेज पर्सन टू वॉच पद्मावत एंड कॉलेज डायरी। ठीक है। अब टोटल किसकी बात कर रहा है, ये सिनेमा की बात कर रहा है, तो सिनेमा में परसेंटेज कितना दे रखा है, 24। तो 4400 का 24% हम निकाल देंगे, तो परसेंटेज के लिए जो 100 है वो 2 जीरो कट कर देंगे। अब हमें किसका चाहिए, पद्मावत और कॉलेज वाला चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पैडमैन हटाना है। तो 100/3% लोग जो है वो पैडमैन देखते हैं, तो इसका मतलब 1/3 पैडमैन देखते हैं। तो बाकी के बचे हुए 2/3 लोग ये दोनों मूवी देखते होंगे, इनका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। 2 से 2 कट कर देंगे, ये कितने से कट होगा, 8 से। 8 से 32 3 आएगा, 8 से 32 32 और 3 कितना आएगा, 35। तो 352। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 5/3% ऑफ पर्सन इन डीटी, 50/3% ऑफ द पर्सन कम इन डीटी वोट पॉपकॉर्न, 200/3% वोट पेप्सी एंड रिमेनिंग पर्सन वोट बोथ आइटम। ठीक है। कहते हैं कि 50/3% लोग डीटी में जो आते हैं उसमें पॉपकॉर्न खरीदते हैं, 200/3% है वो पेप्सी, और बचे हुए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दोनों आइटम खरीदते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु वोट एट मोस्ट वन आइटम। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक आइटम। ठीक है, दोनों नहीं होनी चाहिए। तो टोटल देख लो डीटी में कितने लोग आएंगे, 18% आएंगे। तो 4400 का हमें कितना निकालना है, 18% निकालना है। ठीक है। इसमें दोनों जो खरीदने वाले लोग हैं, जैसे 50/3, 50/3 का मतलब होगा 1/6, 200/3 का मतलब होगा 2/3। ये जो लोग हैं वो एक आइटम खरीदते हैं, और यही हमें चाहिए, दोनों हमारे को चाहिए भी। तो हमारे को इन दोनों का टोटल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6, 4 और 1 5, 5/6 निकालना, तो 6 दिए 18, 5 दिए 15 इंटू में 44, 15 इंटू 44 कर देंगे, 15 चौके 60, 60 और 66 जीरो। तो टोटल कितने लोग आएंगे, 660 लोग आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पर्सन हु विजिट सिनेमा एंड डीटी थिएटर टुगेदर टू पर्सन हु विजिट लाइव एंड इनॉक्स थिएटर टुगेदर। ये पूछा, इनके बीच का डिफरेंस पूछा। तो सिनेमा और डीटी का टोटल कर लो। सिनेमा और डीटी का अगर टोटल करेंगे तो सिनेमा में 24 है, डीटी में 18 है, टोटल कितने हो गए, यहाँ 42%। लाइव में और इनॉक्स में टोटल कितना हो गया, लाइव में 14 है, इनॉक्स में 16 है, तो 14 और 16 टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है, और उनका, हाँ, इनके बीच का डिफरेंस हमसे, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 12%। और 44% का अगर हम 12% निकालें तो 12 चौके 48, 4 48 और 4 कितना हुआ, 52, 528। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 528। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि पर्सन हु
पर्सन कम टू डीटी थिएटर इज व्हाट परसेंट पर्सन कम टू सिनेमा थिएटर। डीटी में कितने लोग आते हैं? 18 आते हैं डीटी में। सिनेमा में कितने लोग आते हैं? सिनेमा में आते हैं 24। सिनेमा में 24 आते हैं। तो आपसे परसेंटेज पूछा है, तो ये जो 18 है ये 24 का कितना परसेंट है? तो 6 × 18 6 × 24 3/4 और 3/4 कितना होगा? 75%। ये 5 क्वेश्चन थे डीआई के जो कि बहुत ही ज्यादा आसान थे। इसमें आपने कम से कम कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन करने, लिखना कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे को परसेंटेज चाहिए, तो हमने टोटल वैल्यू का यूज ही नहीं, आपने टोटल वैल्यू का इसमें यूज नहीं करना। नेक्स्ट एग्जांपल, एक सीरीज हमारे पास है 18 के बाद है 55 के बाद है 167 के बाद है 504 क्वेश्चन मार्क और 4553। जिस तरीके से सीरीज चल रही है उस हिसाब से मल्टीपल लग रहा है, क्योंकि 18 से स्टार्ट हो गए 4500 समथिंग तक पहुंच गए, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 3 54 और 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 ये 165, 165 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, मिल गया पैटर्न। 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे। ये पैटर्न चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है और जुड़ता क्या जा रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 279 294 है, 324 है, 369 है, नेक्स्ट है 429 और नेक्स्ट नंबर हमारे से पूछे। जिस तरीके की सीरीज चल रही है उस हिसाब से गैप चल रहा है, इसमें गैप लग रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर में जो गैप हुआ वो 14 और एक 15 का हुआ। यहाँ जो गैप है वो 24 और 36 का हुआ। यहाँ जो गैप है वो कितने का हुआ? 9 में से 5, 6 में से 4, 45 का हुआ, ठीक है। गैप चल रहा है, पहले 15 का, फिर 30 का, फिर 45 का, फिर कितने का? 60 का, और फिर कितने का आएगा? 75 का, ठीक है। गैप चल रहा है 15, 30, 45, 60 और 75, ठीक है। 15 का मल्टीपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 10 है, 26 है, 50 है, 110 है और 320 है और आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरीके की सीरीज है उसमें कुछ मल्टीपल लग रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए मल्टीपल या गैप चेक कर लो कितने का है। यहाँ गैप कितने का है? 16 का, ठीक है, 16 का है। यहाँ गैप कितने का है? 24 का है। यहाँ गैप कितने का है? 60 का है। और यहाँ गैप कितने का है? 10 और 210 का है, ठीक। आगे क्या आएगा? तो 16 के बाद है 24, यानी 1.5 गुना कर दिया एक तरीके से, मल्टीप्लाई 1.5 गुना हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2.5 गुना हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 3 गुना 3.5 गुना हो रहा है, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई क्या होगा? 4.5 गुना होगा। जो गैप है उसमें भी मल्टीपल चल रहा है, पहले 1.5 गुना है, फिर 2.5 गुना है, फिर 3.5 गुना है, फिर 4.5 गुना होगा, 4.5 गुना करके इसमें प्लस कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? 286 है, 142 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 34 है, फिर 16 है, फिर 7 है। तो सीरीज क्या है? कम होती जा रही है, इसका मतलब डिवाइड का कुछ चक्कर चल रहा है। या फिर आखिरी से कैच कर लो सीरीज को, या आगे से कैच कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम इसको अगर 2 से डिवाइड करके अगर देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 143, उसमें से 1 कम कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें से हम 2 कम, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 71, 71 में से 1 डिवाइड माइनस करेंगे 70 आना चाहिए, 70 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आ जाएगा। 70 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 35, 35 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा? 34, हाँ, ठीक। इसका मतलब डिवाइड हो रहा है 2 से और 1 माइनस होता जा रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से और 1 माइनस होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 200 है पहला नंबर, फिर 320 है, फिर 464 है, फिर 613 है, 786 है और फिर 964 है और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। सबसे पहले जो है वो गैप है 120 का, फिर गैप कितने का है? फिर गैप कितने का है? 4, 4 और 1, 144 का हो गया, ठीक। फिर गैप कितने का है? 9, 9 और 10 में से 4, 1, 149 का हो गया। फिर गैप कितने का है? 6 में से 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। गैप चल रहा है, डबल गैप डिफरेंस चल रहा है साइड। इन दोनों नंबर में जो गैप है वो कितने का है? 24 का। यहाँ गैप कितने का है? 5 का। यहाँ गैप कितने का है? 24 का, ठीक है। यहाँ गैप कितने का आएगा? 5 का, और 5 का गैप आएगा तो यहाँ कितना आएगा? 170। तो डबल डिफरेंस लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है? डबल डिफरेंस लग रहा है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 187 डिवाइड बाय 357 मल्टीप्लाई 42 का स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 220 परसेंटेज के लिए 100 आएगा, मल्टीप्लाई 380 है, इक्वल्स टू में 25% होता है 1/4 ऑफ x, ये डेटा है क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करेंगे?
कैलकुलेशन करेंगे इसकी, कट करेंगे 6 से कटेगा ये 7, 7 से कटा 6 पे, 7 5 35, 7 एकम 7, ये 3 से कटेगा 2 पे, ये 3 से कटेगा 17 पे 17 पे, ये कटेगा 11 से, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 इंटू 42 बचेगा, यहाँ 22 इंटू 42 है, 11 इंटू 2 22 हो गया, 22 में 42 मल्टीप्लाई, 38 इंटू ये, तो 42 कॉमन ले लेते हैं, 22 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 42 माइनस में 38, 42 माइनस 38, ये जो 4 डिवाइड में इस साइड आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 4 आएगा, तो 22 इंटू 4 इंटू में 4, ठीक है, 4 चौके 16, 16 के मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 32 और 3, 16 दूनी 32, 3 आएगा, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना आएगा 35। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 352, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 44 की मल्टीप्लाई करनी है 46 के साथ में, ठीक है, माइनस में परसेंटेज के लिए जो डिवाइड में सोच आएगा वो दोनों जीरो कैंसिल कर देगा, तो 16 इंटू 95 होगा, अंडर रूट में 441 है, 441 21 का होता है, इंटू आएगा, मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट डिजिट का सम 10 बन रहा है, आगे की डिजिट सेम है, तो 6 गुना में 4 कितना लिख देंगे 24, आगे जो नंबर उसको एक ज्यादा कर देंगे, 500 के कितना होगा 20, माइनस में 16 की मल्टी 95 से करनी है, तो 16 की मल्टीप्लाई अगर 95 से करनी है तो 16 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर दो, 1600 आ गया, और 100 से कितना कम है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे, 16 5 80 फालतू आ गया, तो 1600 में से 80 कम कर देंगे 1520, बराबर में कितना है 21 इंटू में x। अगर 2024 में से मैं 1520 कम करूं तो 2000 में से 1500 कम करोगे 500 आएगा, 24 में से 20 कम करोगे कितना आएगा 4 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 21, इसकी डिवाइड बाय, तो 21 दूनी 42, ठीक है, 8 बचेगा 21 के 84, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 24, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं 2704 है, माइनस में 1418 है, प्लस में 1756 है, माइनस में 1956 है, और ये जो प्लस का है वो साइड जाके माइनस का होगा, 986 इक्वल्स टू में x है। अब देखो 1756 प्लस का है, 1956 माइनस का है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 200, ठीक है, इन दोनों का सोल्यूशन करने पर हमारे पास माइनस का 200 बचेगा, वो माइनस का 200 अगर मैं इसमें प्लस कर दूं, अगर माइनस का 200 मैं इसमें प्लस कर दूं, तो 2744 माइनस में 1618 ये हो गया, और 986 हमारे पास एक्स्ट्रा, 1600 और 900, 16 और 1600 और ये 900 यानी 2500, तो ये बन गया, ठीक है, 2500 ये बन गया, 1600 प्लस में 900 2500 ये हो गया, 86 में 14 जोड़ दूंगा तो 2600, 2600 कितना आएगा 4 आएगा, 2744 में से अगर 2600 अगर 4 अगर मैं कम करूं तो 140, 140 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 77% ऑफ 150, यानी 77% ऑफ 150 है, तो 77% ऑफ 150, तो यानी हम इसको 3/2 लिख सकते हैं, तो 77 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, प्लस में 37.5%, किसका 37.5% होता है 3/8, किसका 260 का, ठीक है, 4 से कट करेंगे 2 से, 4 से कट करेंगे 4 से 24, 4 5 20, 165 इंटू 3, 165 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, बराबर में कितना है x% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 280, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 21 और 2 23, 231/2 होगा, 180 195/2 होगा, इसको हम लिखेंगे 7 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 2 5 10, 115.5, 2 से अगर कट करेंगे तो 2 में 18, 2 7 14.5 ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस करेंगे, 98 में अगर मैं ये जोड़ दूं तो मतलब 213 हो गया, 100 ऊपर चला जाएगा और ये 284 है ये नीचे, 4 से कट करेंगे 71 पे, 4 से कट करेंगे 25 से, 71 से कट करेंगे ये 3 से कटेगा, 25 इंटू 3 कितना है 75, क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा 75, ठीक है। इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है
7 प्लस में 9 माइनस में 4, ये जो माइनस के हैं वो प्लस के होंगे, प्लस के हैं वो माइनस के होंगे, माइनस का 6 और माइनस का 3 ये होंगे, ठीक है। प्लस में तो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/6 प्लस का है, 2/3 प्लस का है, माइनस का 1/2 है, ये माइनस का 1/5 उस साइड जाके प्लस का 5/6 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 होगा उस साइड जाके, और माइनस का 1/6 होगा उस साइड। प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 आपस में कैंसिल, 6 4 10 और 3 13, ठीक है, 6 4 10 और 3 13, और यहाँ हमारे पास बचेगा 9 7 16, 16 में से 13 3, यहाँ हमारे पास बचेगा 8, प्लस में फ्रैक्शन में क्या कुछ बचेगा, 1/2 1/2, ठीक है, 2/3, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को 2 3 से डिवाइड करेंगे, 4 माइनस में 3 प्लस में 5 माइनस में 3, ये बनेगा, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 3/6 यानी 1/2, तो 8 सही 1/2, तो 8 सही 1/2 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 को हम 2 की पावर 2 करके और इंटू 3 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई है 8 की पावर 4, यानी 8 जो है वो कितनी बार है, 4 बार। 8 कितनी बार है, 4 बार। डिवाइड बाय 16 कितनी बार है, 3 बार। 16 कितनी बार है, 3 बार। बराबर में हमें 2 की पावर x में जवाब चाहिए, तो 8 इंटू 2 16 होगा, 8 इंटू 2 16 होगा, 8 इंटू 2 16 होगा। 2 2 2 कितना बना के 8 बन के कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बढ़ेगा, 2 की पावर 7 और 5 कितना होगा, 12, ये ऊपर जाके माइनस होगा, 2 की पावर -6, 20 से में पावर ऐड होगी तो 2 की पावर कितनी आएगी, 6, इधर क्या है 2 की पावर x। अब x की वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6, तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, 576 किसका होता है, 24 का। 65 61 किसका होता है, 81 का। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, किसका होता है, 108 का। 4 से काटेंगे 6 पे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 7 28, 9 से कट करेंगे 9 से कटेगा, 9 से कट करेंगे 3 से कटेगा, 3 से फिर 3 पे कटेगा, 27 तरीके से कट जाता। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, कहते हैं कि 306 डिवाइड बाय 69 है, मल्टीप्लाई में 483 डिवाइड बाय 34 है, तो ये जो डिवाइड में है ये चेंज होके मल्टीप्लाई बना देगा 25/63, यहाँ से हो जाएगा। अब हम इसकी काटा पीटा कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। 3 से कट करेंगे 23 से कटेगा, 3 से कट करेंगे 102 पे कटेगा, 34 ये 102 होता है, ठीक है। 3 से कट करेंगे 21 पे कटेगा, ठीक है, और 21 इंटू 23 483 होता है, तो कितना आएगा 25 बचेगा। बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट साइड जाके अंडर रूट बनाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमें 5, तो एक्स की वैल्यू 5 आनी चाहिए, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 0.4 की मल्टीप्लाई है 220 के साथ, पॉइंट खत्म होएगा 220 से, 4 इंटू में 22 बचे, डिवाइड में है 48, डिवाइड में 48, मल्टीप्लाई में है 18 18, बराबर में x है, ये क्यूब रूट है 1331 का, ये डिवाइड में आके 11 होगा, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये कटेगा जी 12 से, 11 के टेबल में ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 6 से, 6 3 18, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 22.5% निकालना है किसका, 120 का, तो 22.5% अगर निकालना है तो 225 डिवाइड बाय 100 और पॉइंट हटाने के लिए 10 गुणा में 120, ठीक है, प्लस में 47% परसेंटेज के लिए 100 अलग से आएगा और पॉइंट हटाने के लिए 10 अलग से लिखना पड़ेगा। ऑफ कितना है 360, बराबर में क्या है x गुणा में 11, ये दे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 25 से कटेगा 9 पे, 25 से कटेगा 4 से, 4 तीन कितना आएगा 12, 9 तीन 27 होगा, प्लस में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होएगा, 25 से 4 पे कटेगा, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 में 225, 4 से कटेगा 9 में, 19 गुना में 9 कितना होगा 171, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा 11 से, वो 11 डिवाइड हो, अगर हम इसमें 27 जोड़ें तो 198 आएगा, और 198 को अगर मैं 11 से कट करूँ 18 से कटेगा पूरा, ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ y, ठीक है, कहते हैं कि कोई नंबर है जिसका y का 40%
और x का 20% का डिफरेंस 270 दे रखा है। कोई दो नंबर है जिसमें से x का तो ये कह रहा है कि x का 20% और y का 40% का जो डिफरेंस है वो 270 है। अगर 40% कर दिया जाए x का और 20% कर दिया जाए y का, तो 40% का मतलब होगा 40/100 इसका x का और 20% किसका y का। तो जो डिफरेंस है वो जीरो आ जाता है, मतलब बराबर हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ से x रेशियो y अगर आप बनाएंगे तो x रेशियो y कितना बनेगा 1:2। ठीक है 1:2। तो इसका मतलब एक नंबर को हम 100 मान लेते हैं, एक नंबर को हम 200 मान लेते हैं। अब क्या बताया इसने 40% y का, अगर y का 40% अगर निकालें तो कितना आएगा 80 आएगा। x का कितना 20%, x का अगर 20% निकालें कितना आएगा 20 आएगा। का जो डिफरेंस है वो 270 दे रखा है, तो यहाँ डिफरेंस हमारे पास कितना आया 60। इसका मतलब जो 270 है वो कितने की वैल्यू है 60 की वैल्यू है। हमें दोनों नंबर का सम चाहिए, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए 300 की वैल्यू चाहिए। तो ये 5 से कटेगा 0, 7 5 35, 3 5 3 15 15, सॉरी 5 2 10 और 3 13, तो 1350 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहता है कि जो स्पीड है 30 की वो 40% है अमन का, तो 30 और अमन की स्पीड का रेशियो कितना है 2:5 है। 30 40% है अमन का। ठीक है अमन कवर 2340 मीटर कितनी देर में 18 सेकंड में, ये स्पीड आ गई। किसकी स्पीड आ गई अमन की स्पीड आ गई। ठीक है बताइए कितना टाइम लेगा 468 मीटर कवर करने में 30। तो ये स्पीड किसकी है, ये स्पीड है अमन की। इस स्पीड का 2/5 अगर मैं कर दूं तो कितनी स्पीड आ जाएगी 30 की स्पीड आएगी। अब 30 ने कितना डिस्टेंस कवर करना है 468 का, और डिस्टेंस ये रहा 468 और ये रही 30 की स्पीड। ठीक है तो 18 पंजे 90, 90 मतलब 0, एक 0 कैंसिल हुए, ये 9 है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये पूरा पूरा कटेगा 2 से, 2 के टेबल में ये कटेगा, तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9। तो 9 सेकंड क्वेश्चन का आंसर आना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, कहता है कि एक रिटेलर है ए, वो एक आर्टिकल पे 20% ज्यादा मार्क कर देता है, 5 के सामान पे 6 रुपए लिख देता है। अब मैं सिप्पी है 5 मान लेता हूँ, और जो एमपी है वो कितना मान लेते हैं 6। 20% ज्यादा मार्क करने का मतलब 5 पे 1 ज्यादा 6 लिख दिया। कहते हैं कि 20% की जगह अगर वो 10% का डिस्काउंट दे, 20% की जगह अगर वो 10% का डिस्काउंट दे तो 4.8 ज्यादा कमाता है। ठीक है उसने 10% डिस्काउंट कम दिया, इसका मतलब वो जो 4.8 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 10% की वैल्यू है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है क्या बोला क्वेश्चन में, कॉस्ट बताइए आर्टिकल की क्या होगी, कॉस्ट बता देंगे आर्टिकल की क्या होगी। इसका मतलब मार्क प्राइस आएगा, ये वैल्यू कितने की आएगी 6 की, हमें वैल्यू कितने की चाहिए 5 की। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 8 6 की 48, तो 8 गुना में 5 कितना होगा जी 40। उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो 40 रुपए। ठीक है डन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। कहता है कि एक रिवर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 60 किलोमीटर, एक बोट जाके और वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पे तो 4.5 घंटे लगाती है। तो बोट की जो स्पीड है वो थ्राइस है स्ट्रीम का, यानी जो बोट की स्पीड है वो वाटर का थ्राइस है। अगर बोट की स्पीड को हम 3 मानते हैं तो वाटर कितना होगा 1। 60 किलोमीटर जाना है तो हम ये मानते हैं कि जाने का जो फ्लो है, हम इसको 3x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। जाने का जो फ्लो है वो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस होती है। आने का जो फ्लो है वो अपस्ट्रीम का है, और आते वक्त जो स्पीड है वो माइनस होती है। टोटल जो टाइम लगा वो कितने घंटे का लगा 4.5 घंटे का। इसको कट करेंगे 15 से कटेगा, इसको कट करेंगे कितने से कटेगा 30 से कटेगा। x दोनों में सेम है तो x उधर ले जाएंगे, 45/4.5 आएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगी 10। x की वैल्यू अगर 10 है तो 3x की वैल्यू चाहिए कितना आएगी 30। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। कहता है कि सर्कल का एरिया दे रखा है 616। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 616 दे रखा है। 22 से अगर कट करेंगे तो 22 दूनी 44 और 28 से कटेगा। आर स्क्वायर जो है वो 28 इंटू 7 होगा। इसको हम 7 इंटू 4 अगर पढ़ें यानी हमारे पास रेडियस आएगी 40। रेडियस कितना मिलेगी 40। अब रेडियस 14 है। क्या कहता है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का उतना ही है जितना पेरीमीटर है सर्कल का। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है 14, और यही सेम पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। तो 2 की वैल्यू से 2 कट जाएगा, 7 से ये 2 पे कटेगा, यानी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास टोटल कितनी आएगी 44। लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना आएगा 44 44। लेंथ 20% ज्यादा है ब्रेड्थ से, लेंथ 20% ज्यादा है। अगर मैं ब्रेड्थ को अगर 5 मान लेता हूँ तो लेंथ कितनी आएगी 6। 6:5 में अगर बांटे 44 को तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो लेंथ है 24 और ब्रेड्थ कितनी है 20। लेकिन हमसे पूछा है
डायगोनल बताओ स्क्वायर का क्या होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा। तो लेंथ कितनी है 24, ब्रेथ कितनी है 20, डायगोनल चाहिए। तो क्या करेंगे, लेंथ का स्क्वायर कर देंगे प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर कर देंगे और उसका अंडर रूट लगा देंगे। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा। वो जो 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा वो बाहर आके 4 बनेगा, ठीक है। तो अगर 4 कॉमन इसमें से ले लिया तो बचेगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस में इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 4 अंडर रूट 36 में अगर ये 25 अगर जोड़े तो कितना आएगा 61, 4 अंडर रूट 61 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि एक बोट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड है। 75 मिनट लगाती है जाने में और वापस आने में, और जो करंट है उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमें स्पीड दे रखी है। तो बताइए डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है। एक बोट जाएगी और वापस आएगी, अगर बोट जाएगी तो मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होएगी, आएगी वापस तो अपस्ट्रीम में आएगी, तो अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होएगी। स्पीड का रेशियो बनेगा 3:2 का। स्पीड का जो रेशियो होता है उसका रिवर्स क्या होता है, टाइम का होता है। टोटल टाइम कितना लगा 75 मिनट, 75 को इस रेशियो में बांट देंगे, 3 + 2 में 5 की वैल्यू अगर 75 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15। अगर 1 यूनिट अगर 15 मिनट के बराबर है तो बताइए 2 यूनिट कितने के बराबर होएगा, 30 मिनट के बराबर होगा। 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा। अगर आधा घंटा डाउन स्ट्रीम में कोई चले 18 की स्पीड से, अगर एक बोट आधे घंटे अगर चलेगी कितना किलोमीटर कवर करेगी, 9। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4-4 चॉइसेस हैं हर एक के लिए, और नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो उनके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए कितने चॉइसेस है, 6-6 चॉइसेस है। मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस है, तो कोई भी एक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए भी 4 चॉइसेस है, तीसरा क्वेश्चन करने के लिए भी 4 चॉइसेस है, और जो पांचवा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन करेंगे उसमें 6 चॉइसेस है, 6 में से कोई भी एक कर देंगे। और जो छठा क्वेश्चन करेंगे, पांचवा क्वेश्चन करेंगे उसके लिए भी 6 चॉइसेस है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, इनके मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, एक बैग में 7 रेड कलर की, एक बैग में 7 रेड कलर की और 4 व्हाइट कलर की और 3 ग्रीन कलर की बॉल है। जो दूसरा बैग है, एक और बैग है, उसमें 5 रेड कलर की, 6 येलो कलर की और 3 ब्लू कलर की बॉल है। एक बैग ही सिलेक्टेड है, एक बैग सिलेक्ट करना है दोनों में से, तो पहले एक बैग सिलेक्ट करना है, तो 2 बैग है, तो यानी बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। कहता है कि इसमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है रैंडम, रेड कलर की होनी चाहिए। अगर पहले में से अगर रेड कलर की ड्रॉ करूं तो 7/14 होगा, प्लस में दूसरे में से अगर रेड कलर की अगर सेलेक्ट करें तो 5/6 और 3 9 9 और 5 14, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 12/14, ये 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से, 3/7। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या है 3/7। 2 बैग थे, पहले बैग में ये बॉल है, दूसरे बैग में ये बॉल है, किसी भी एक बैग में से बॉल सेलेक्ट करनी है रेड कलर की, तो पहले कोई एक बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी ये होगी, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी ये होगी, जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वीर के जो ग्रैंडफादर है वो 11 टाइम होल्डर है उसे, ये मान लेते हैं कि वीर के ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर वीर के, और ये है वीर खुद, तो 11 टाइम है, 11 टाइम है उनका। ये कब की बात है, ये 6 साल पहले की बात है, 6 ईयर अगो। कहते हैं कि 18 साल के बाद में वीर के जो ग्रैंडफादर है उससे 3 गुना रहेंगे, कब है, ये 18 साल बाद। 2 लोगों के हमारे को रेशियो दे रखे हैं इसके, एक का 6 साल, एक रेशियो 6 साल पहले का और एक 18 साल बाद का। तो जब भी इस तरीके से रेशियो गिवन होता है सबसे पहले गैप इक्वल करते हैं, तो गैप इक्वल करेंगे, 11 और 1 में 10 का गैप है, 3 और 1 में 2 का गैप है, तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नीचे वाले को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाले रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 थी ये 15 और 5 एकम 5, ये बनेगा, गैप इक्वल हो गया। ऊपर वाले रेशियो में भी 10 का है, नीचे वाले रेशियो में भी 10 का है, तो यहाँ गैप वीर में गैप कितने रेशियो का है, तो आप कहेंगे जी 4 रेशियो का है। वो 4 रेशियो का गैप कितने साल में है, 6 और 18 24 में आया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6 साल। एक रेशियो कितने के बराबर है 6 साल के बराबर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वीर एज, इसने पहले क्या पूछ दिया, वीर एज और उसके जो ग्रैंडफादर है उसकी एज का रेशियो पूछा है। कब का पूछा है, 6th ईयर हेंस, 6 साल बाद का पूछा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस रेशियो में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास एज कब की आएगी 6 साल पहले की आएगी। तो 6 साल प्लस करने की बजाय हम क्या कर देते हैं, एक एक प्लस कर देते हैं। अगर एक प्लस करेंगे वीर में तो 2 आएगा, और ग्रैंडफादर में एक प्लस करेंगे तो 11 और 1 12 होगा। लेकिन 6 प्लस करने से इनकी प्रेजेंट एज आएगी,
6 6 ऐड करो या 1 रेशियो ऐड करो, दोनों बात बराबर है, लेकिन मेरे पास रेशियो तो रेशियो में एक ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या है, प्रेजेंट एज आई है। मेरे से 6 साल और आगे की पूछिए, तो 6 साल की जगह हम कितना रेशियो जोड़ देंगे, 1 रेशियो जोड़ देंगे, 2 वाला 3 का हो जाएगा और 12 वाला कितने का हो जाएगा, 13 का। तो 13 3 रेशियो 13 इसका आंसर है। ठीक है, 3 रेशियो 13 इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया इज, हाँ एरिया दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर है, उसका उसका फिर एरिया दे रखा है 486। कॉस्ट जो है वो 11 रुपए पर मीटर के हिसाब की दे रखी है। लेंथ 50% ज्यादा है ब्रेड्थ का, तो मैं काम करता हूँ, ब्रेड्थ को 2x मान लेते हैं और लेंथ को कितना मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। एरिया हमें दे रखा है कितना, 486। तो 6 से जब हम कट करेंगे, 6 8 48, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। x की वैल्यू अगर 9 है तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, तो लेंथ है 18 और ब्रेड्थ है 12, और पर स्क्वायर के हिसाब का जो खर्चा है वो कितना है, 11। 30 दूनी 60, 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 660 आएगा, तो 660 क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 44। 3 नंबर है ए बी और सी, अगर 3 नंबर का एवरेज अगर 44 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 और 1 13, टोटल 132 आएगा। कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर को ए मान लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर को सी मान लेते हैं, उनका रेशियो दे रखा है कितना, 8:15। ठीक है, आगे कहते हैं कि और स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का हमें सम दे रखा है, यानी ए प्लस बी हमें दे रखा है कितना, 70। अब ए बी सी का 132 है, ए बी का 72 है, 132 में से अगर मैं कम कर दूं 72 को, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 15, यानी सी 15। अगर सी 15 है तो 15 की वैल्यू, सॉरी सी अगर 60 है तो 15 की वैल्यू 60 है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, 4, एक की 4 है तो 8 की कितनी होगी, ए 32 आ गया, ए कितना आ गया, 60 आ गया। अब ए प्लस बी अगर 72 है, जिसमें से ए अगर 32 है, तो इसका मतलब बी जो है वो कितना होगा, 40 होगा। आपसे पूछा क्वेश्चन में सेकंड स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताओ, तो सेकंड नंबर है 40 और पहला नंबर कितना है 32, उनके बीच का डिफरेंस बताओ कितना होगा, तो 8 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, कहता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 का दे रखा है, और 25 लीटर का मिक्सचर है। अब 25 लीटर का अगर मिक्सचर है, 3:2 में अगर बांटे, 3:2 5, 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 की वैल्यू 5 है। इसका मतलब मिक्सचर में 15 लीटर मिल्क है और 10 लीटर पानी, ये रेशियो में। कहते हैं कि x लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया, x लीटर इसमें पानी मिला दिया, जिससे रेशियो 1:1 हो गया। अगर x लीटर इसमें पानी मिला दिया और रेशियो अगर 1:1 हो चुका है, तो 1:1 होने का मतलब है कि जितना मिल्क है उतना ही वाटर हो चुका है, तो इसमें मिल्क कितना है, 15, 15 अगर मिल्क है तो इसका मतलब इसमें 15 ही क्या हो गया, वाटर हो गया। तो x का मतलब इसमें कितना मिलाया होगा, 5 मिलाया होगा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि y लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, y लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अब इसमें फिलहाल यहाँ सिचुएशन है 15-15 है दोनों चीजें। कहते हैं कि y लीटर इसमें ये मिल्क है, ये वाटर है, y लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया, जिससे वही सेम रेशियो हो गया जो इनिशियल में था। तो इनिशियल में रेशियो कितना था, तो आप कहेंगे जी 3:2 का था। अब 3:2 का था तो इसमें मिल्क ऐड करना है ना, वाटर तो सेम रहेगा। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी है, 15, तो 1 की 7.5 होएगी, 1 की 7.5 होएगी, इसका मतलब इसका रेशियो 3 है, तो मतलब इसमें y की वैल्यू कितनी, 7.5 मिलाई। x कितना है 5, y कितना है 7.5। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो y है, y इज व्हाट परसेंट मोर देन x, तो y कितना परसेंट ज्यादा है, तो अगर ये 5 है और ये 7.5 है, तो इससे कितना ज्यादा है, आधा ज्यादा, आधे का मतलब कितना ज्यादा है, 50%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 1:11 का। एक बोट की स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर इन अपस्ट्रीम 5 आवर, 5 घंटे में अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर होगा। हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दे रखा है 1:11। स्पीड ऑफ बोट है 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट है 30 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए कि अपस्ट्रीम में 5 घंटे में कितना डिस्टेंस चला जाएगा। ठीक, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर का रेशियो बना लें। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी हमारे पास है, अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास है, तो हम इनको एक बार प्लस करके और बटे 2 कर देंगे। प्लस करके अगर बटे 2 करेंगे 12, 12 का आधा 6 आएगा, माइनस करके अगर करेंगे तो 5 आएगा, यानी स्पीड ऑफ बोट भी मेरे पास है और स्पीड ऑफ वाटर भी मेरे पास है, दोनों चीजें। कहता है कि स्पीड दे रखी है बोट की 30, इसका मतलब अगर 6 की वैल्यू 30 है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 25 है, पानी की स्पीड आ गई 25। अपस्ट्रीम में 5 घंटे चल रहे हैं, अपस्ट्रीम में अगर 5 घंटे चलेंगे तो अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी, यानी 5 की स्पीड से अगर 5 घंटे चलेंगे, 5 की स्पीड से अगर 5 घंटे चले, कितना किलोमीटर कवर होगा, 25। क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, 5 साल बाद का एबीसी का एवरेज दे रखा है 27। अगर 5 साल बाद का एवरेज 27 है, तो इसका मतलब आज का 22 है, तीन लोगों का 22 है, तो टोटल 66 आ गया। 6 ईयर अगो ए सी का रेशियो दे, ए और बी का रेशियो दे रखा है 6 साल पहले का। अगर ए और बी का रेशियो दे रखा है 6 और 7, आज से 6 साल पहले का, ठीक। 8 बी इज 8 ईयर यंगर देन सी, तो बी है वो 8 साल छोटा है किससे, सी से। तो मतलब ये 7x 6x का हो गया। तो बी सी जो है, बी छोटा है ना, बी इज 8 ईयर यंगर देन बी 8, तो सी उससे 8 साल बड़ा हो गया। ये हमारे पास ए बी सी का दे रखा है। डिफरेंस बताइए ए और सी में कितना है, बता देंगे डिफरेंस। लेकिन ये बात कब की है, ये है 6 ईयर अगो की। अब 6 ईयर अगो की है और टोटल हमारे पास कब का है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का अगर टोटल है और एज अगर 6 साल पहले की, तो टोटल कितना कम करना पड़ेगा, 18 कम करना पड़ेगा। 18 अगर कम करूं तो 6 कम करेंगे 60, 10 कम करेंगे 50 और 48 आना चाहिए। तो 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20x प्लस में 8 इक्वल्स टू में 48। तो 8 काटेगा 40 बचेगा, x की वैल्यू यहाँ से कितनी, x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 है तो डिफरेंस पूछा है किसका, c और a का। c और अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ रख दो x, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना होगा, 22 होगा, c 22 का हो गया। x की जगह अगर 2 रखूंगा तो ये कितना आएगा, 12 का। अब 22 और 12 में डिफरेंस कितने साल का है, 10 साल का। तो ऑप्शन सी। ठीक, लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का। कहते हैं कि एक दुकानदार एक बैट को 25% प्रॉफिट में बेचता है। 5 का कॉस्ट प्राइस बैट का बराबर है 4 के कॉस्ट प्राइस बॉल के। तो 5 बैट का जो कॉस्ट है वो बराबर है 4 बैट बॉल के। 5 बैट का जो कॉस्ट है वो 4 के बॉल के बराबर है। तो यहाँ से हमें बैट और बॉल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता लग जाएगा, 4:5। कहते हैं कि 25% बैट पे प्रॉफिट है, 25% होता है 1/4। अब बैट पे अगर 1/4 का प्रॉफिट है, इसका मतलब एक रुपए का प्रॉफिट बैट पे है। बॉल पे कितने का प्रॉफिट है, 40% का, और 40% का मतलब होता है 250, इसका मतलब 2 रुपए बॉल पे प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 का। उस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 45। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 15 आ गई। 3 की 45, एक की 15। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत क्या होगी, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 4 की। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी 60 होगी। तो 60 इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।